नमस्कार, मैं हूं रूपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चुनाव पे चर्चा। मैं इस समय जो है आर कन्या इंटर कॉलेज अयोध्या में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ जितनी भी यहाँ विद्यालय की जो छात्राएं हैं वो आपस में बैठ कर खड़ी होकर के जो है एक चुनावी चर्चा कर रही हैं कि आपकी हमारे क्षेत्र का जो है विधायक कैसा होना चाहिए, इस क्षेत्र में जो है कैसा मतलब विधायक रहे जो हमारे क्षेत्र की बात करे, जो हमारे पढ़ाई लिखाई की बात करे और जो हमारे भविष्य की बात करे। आइए उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कैसा रहेगा आपकी आप कैसा सरकार किस चाहते हैं आप? योगी जी को, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई के हर चीज़ में वो बहुत अच्छे हैं, हम उन्हीं को चाहेंगे। आप बताइए क्या किस चाहती हैं? मैं उस सरकार को चाहती हैं जो इस ज़िले का विकास करे, शिक्षा को लेके हर क्षेत्र में विकास हो, लड़कियां स्वतंत्र हो, बाहर निकलें और शिक्षा को लेके, और बेरोज़गारी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो इस ज़िले में। 5 साल जो सरकार थी उसके बारे में क्या कहेंगे? 5 साल भाजपा की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, ज़िले में काफ़ी विकास हुआ है हर क्षेत्र में, तो फिर चाहते हैं कि ये सरकार फिर से आए। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा? मैं भी यही चाहती हूँ कि भाजपा सरकार ही आए, क्योंकि योगी सरकार द्वारा हम लोगों में जो लड़कियों के साथ इतना गलत होता था अब उतना नहीं हो पा रहा है, और अगर कोई कुछ करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है, और पढ़ाई में भी हम लोग को बहुत साथ दिया जा रहा है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोगों को योगी सरकार ही मिले। चलिए आप कैसी सरकार चाहती है बताइए? जी, हम भी भाजपा की भांति सरकार चाहते हैं, क्योंकि जब से भाजपा सरकार आई है तब से मतलब स्वच्छता में काफ़ी सुधार हुआ है। हमारी गली मोहल्ले काफ़ी गंदे रहते थे लेकिन अब काफ़ी साफ़ रहते हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि लड़कियों को लेकर काफ़ी मतलब लड़कियां बाहर निकल सकती हैं और जहां चाहे जा सकती हैं। अगर लड़के उनके साथ छेड़छाड़ करें तो फिर वो शिकायत भी कर सकती हैं। पहले लड़कियां ऐसा करने से डरती थी लेकिन अब नहीं डरती हैं। चलिए आप कहिए कैसे रहेगा? हम भी भाजपा सरकार ही चाहते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा नीतियों में बहुत सुधार हुआ है भाजपा सरकार के आने से, और भाजपा मतलब हम ये तो चाहते ही है कि भाजपा सरकार आए, साथ में और भी जो मतलब सरकारें हैं और भी जो विधायक वगैरह आते हैं वो सब भी हम चाहते हैं कि सारे बीजेपी से भाजपा से ही आए, क्योंकि भाजपा सरकार जो है वो बेस्ट है। चलिए और भी लोग मेरे साथ। इतने सारे नियमों लागू होने की वजह से केवल किसके लिए, हम लोगों के लिए, हम लोग के अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने ये सब किया। इसलिए हम चाहते हैं भाजपा सरकार जैसे इतने साल तक थी वैसे आगे भी रहे, इसलिए हमें भाजपा सरकार ही चाहिए। आप बताइए कैसा रहेगा? हमें तो बीजेपी सरकार ही अच्छी लगी, क्योंकि जो है जो सपा ने हमें नहीं दिया वो हमें बीजेपी ने दिया, क्योंकि बीजेपी जो है हमारे शिक्षा पर, बल्कि जो है लॉकडाउन होने के बावजूद भी हमारी ऑनलाइन पढ़ाई करवाई, और हमें ये नहीं लगा कि हम पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ सकते हैं, घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। और उन्होंने बहुत ज़्यादा ही हम लोग के लिए शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हमारी उत्सुकता की, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा निकले रिजल्ट। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए बीजेपी ही आए। कैसा रहेगी सरकार बताइए? बीजेपी सरकार चाहिए। हम क्या मतलब क्या खूबी उसमें है? उसमें हम लोग को ये अच्छा लगता है सरकार ऐसी व्यवस्था दे कि बच्चों को भी स्कूल लॉकडाउन न लग सके, और बहुत पढ़ाई अच्छे से हो सके। ठीक, चलिए अच्छा आप बताइए कि जिस तरह से बताइए आपको। जी, सरकार भाजपा ही चाहिए। ये क्यों ऐसा क्यों भाजपा क्यों चाहिए? क्योंकि सरकार हम लोगों के लिए बहुत नियम लागू कर रही है, और पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बस ये सब चाहिए। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं यहाँ आर कन्या इंटर कॉलेज की, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है तो चुनाव में क्या रहेगा, सरकार किसकी बनेगी, आप बताइए। कन्या इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य बोर्ड प्रज्ञा सिंह बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसी सरकार जो निष्पक्ष रहे, जो बच्चों के, महिलाओं के विकास के लिए कार्य कर सके, भयमुक्त सरकार रहे। ऐसी सरकार होनी चाहिए, सरकार समाज के लिए कार्य कर सके और देश को सबका साथ सबका विकास लेकर कार्य कर सके। तो सुना आपने जिस तरह से यहाँ पर युवाओं छात्राओं ने जिस तरह से एक तरफ से जो है यही कहा है कि योगी सरकार चाहिए। लेकिन आपको बता दें जिस तरह से मेरा कार्यक्रम चल रहा है चुनावी चर्चा, हर जगह चौराहों पे जाकर लोगों से हम इसमें बात कर रहे हैं कि आने वाली सरकार कैसी चाहिए, आने वाले विधायक किस तरह चाहिए और आप चाहते क्या हो। तो लोग अपना रुझान दे रहे हैं कि आने वाली 27 तारीख को हम बीजेपी को वोट करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं मैं समाजवादी पार्टी को वोट करूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं बसपा को वोट करूँगा। लेकिन आने वाली 27 तारीख को क्या होगा, कैसे होगा, इनकी बातें कितनी सच होगी, ये तो समय बताएगा। रूपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण करने निकले अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार आज एक अध्यापक की भूमिका में भी नजर आए। यह अलग बात रही कि जिलाधिकारी के प्रश्नों का जवाब यहां तक कि हिंदी नहीं पढ़ पाए पूरा बाजार के बच्चूलाल इंटर कॉलेज के कक्षा 9 के छात्र, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई।
बता दें कि कोविड टीकाकरण की स्थिति की जानकारी और शिक्षा के स्तर को आज जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने स्वयं परखा। किताबों को पढ़ाकर शिक्षा के स्तर को देखने पर कुछ बच्चों द्वारा पुस्तक न पढ़ पाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा शिक्षा की गुणवत्ता व स्तर को सुधारने के लिए विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बच्चों को उन्होंने नसीहत भी दी। शिक्षा के स्तर के अनुरूप विभाजित करने के लिए अध्यापकों को जिम्मेदारी देने तथा कक्षा के स्तर से पिछड़े बच्चों पर विशेष ध्यान देने, उनकी शिक्षा के स्तर में सुधार लाकर उनकी कक्षा के शिक्षा स्तर तक लाने के उन्होंने निर्देश भी आज दिए। बीकापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी फिरोज खान गब्बर के पक्ष में सपा नेता बलराम मौर्य ने आज पत्रकार वार्ता की। बलराम मौर्य ने कहा कि हम सब सपा के सिपाही हैं और फिरोज खान को जिताने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वह गब्बर का प्रचार करेंगे और मतदाताओं के मन में कोई भ्रम की स्थिति अब नहीं है। दरअसल फिरोज खान गब्बर से पहले सपा के टिकट पर बलराम मौर्य ने नामांकन किया था। टिकट बदलने के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उनका नामांकन खारिज हो गया था। इस बात को लेकर के तरह तरह की अफवाहें थीं। पत्रकार वार्ता में बीकापुर से प्रत्याशी हाजी फिरोज खान गब्बर और जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गंगा सिंह यादव और प्रवक्ता चौधरी बलराम यादव मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। आज हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 274 बीकापुर के फिरोज खान गब्बर साहब के उसमें आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। चूंकि लोग हमने भी नामांकन किया था ना, ऊपर से चूंकि दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी का हुआ कि नहीं वहां से फिरोज खान गब्बर साहब लड़ेंगे। गब्बर खान भी हमारे भाई हैं, मित्र हैं और समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो हमारे लिए एक भाई है, हमारे लिए एक मित्र है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। जो हमारे अध्यक्ष का आदेश होगा हम लोग लग करके फिरोज खान बीकापुर में फिरोज खान गब्बर साहब को, गोसाईगंज में श्री अभय सिंह जी को, अयोध्या में श्री तेजनारायण पांडे को, मिल्कीपुर में श्री अवधेश प्रसाद जी को, रुदौली में श्री आनंद सेन यादव जी को, सभी लोगों को लग करके हम लोग चूंकि समाजवादी पार्टी में माननीय मंत्री श्री स्वयं प्रसाद मौर्य जी के साथ शामिल हुए 14 तारीख को और उसी दिन से हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तभी इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, उनको व्यवसाय से, व्यापारियों के व्यवसाय से, जो हमारे शिक्षित वर्ग है उनको नौकरी से, जो रोजगार चाहते हैं उनको नौकरी से, सभी लोगों को सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। इसलिए हम लोग इस समय हम डॉक्टर मंजूषा पांडे जी के पास मौजूद हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और बहुचर्चित जो है ये डॉक्टर हैं और अच्छा जो स्त्रियों का अच्छा रोग का इलाज करती हैं और यहाँ पर पूरे अयोध्या जनपद में मतलब इनको लोग जानते हैं और लोग इनके पास आते हैं। हम चुनाव को लेकर इनसे चर्चा करेंगे और जिस तरह से 2022 का चुनाव 27 फरवरी को होने वाला है तो कैसा रहेगा और अपने माध्यम से यहाँ की जनता को संदेश क्या देंगी ये जी बताइए। मैं डॉक्टर मंजूषा पांडे आप सबको नमस्कार करती हूँ। मेरा आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि कृपया आप सब मतदान करें। देखिए, मतदान हमारा सिर्फ अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। ये हमारा मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों है कि हम मतदान करें। आपको मैं एक बात बता दूं, यदि हम किसी ईमानदार को वोट नहीं देंगे तो बेईमान हम पे शासन करेगा। यदि हम किसी योग्य को वोट नहीं देंगे तो अयोग्य हम पे शासन करेगा। यदि हम किसी देशभक्त को वोट नहीं देंगे तो देशद्रोही करेगा। हमें राष्ट्रवादी बनना है, हमें मतदान अवश्य करना है और मतदान करने के लिए कुछ हमारे मुद्दे हैं। देखिए, बेरोज़गारी और महंगाई ये तो मुद्दा है ही है। साथ ही हमें ये भी ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ऐसा प्रतिनिधि चुने जो हमारे बीच हो, जो हमारे बीच का ही कोई हो और जिसके साथ हम अपनी समस्या हम जिससे कह सकें, जिनसे हम कोई मदद की उम्मीद रखते हो या जो हमारे सुख दुख में शामिल हो। लेकिन इसके साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे क्षेत्र के विकास के साथ साथ हमारे प्रदेश और हमारे देश के विकास में भी बहुत सहयोग करें। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन और ये भी है कि देखिए, हम हिंदुस्तान हैं। हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें भांति भांति के फूल हैं और हमारा देश भी ऐसा है जिसमें हर जाति और वर्ण के लोग हैं। हम लोग को जाति और वर्ण से ऊपर पहुंच करके देश के विकास के लिए ही सोचना है। इसलिए कृपया मतदान ज़रूर करें और किसी योग्य को अपना मतदान ज़रूर दें। धन्यवाद।
तो आपने सुना जिस तरह उन्होंने एक अच्छे स्वच्छ छवि के जो है प्रत्याशी को वोट करने की बात कही है, लोगों से अपील की है कि अपना मतदान अवश्य करें और भयभीत होकर मतदान करें, खुद सुरक्षित रहें, अपने को सुरक्षित रखें और अच्छा प्रत्याशी चुनें। आने वाली 27 फरवरी को देखना यह है कि जो लोगों से अपील की जा रही है वो लोग अपने प्रत्याशी को किससे चुनते हैं और सरकार किससे चाहते हैं, ये उन्हें समय बताएगा। रूपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंसाचार्य उर्फ उदय रामदास के खिलाफ आज अयोध्या के संत महंत बैठक किए। मणिराम दास छावनी में महंत कमल नयन दास की अध्यक्षता में वाल्मीकि मंदिर में हुई यह बैठक। संतों ने यहां पर बड़ी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। संतों ने मांग किया कि उदय रामदास तथा कथित परमहंसाचार्य के खिलाफ फर्जी जगत गुरु और परमहंस लिखने से भ्रम फैलाने का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। तपस्वी छावनी पर उनका अवैध कब्जा है और उदय रामदास के द्वारा किए गए इस कब्जे से मुक्त कराया जाए। तपस्वी छावनी को अवैध असलहे की फोटो जो वायरल हुई है उसकी भी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संतों महंतों ने चेतावनी दी कि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो संत समाज खुद ही निर्णय ले लेगा। बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत गौरी शंकर दास, रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास, राम बल्लभाकुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास, हनुमानगढ़ी नाका के महंत रामदास, आचार्य मंदिर के महंत विवेक आचार्य, वैदेही भवन के महंत रामजी शरण, बामन मंदिर के महंत वैदेही बल्लभ शरण, डांडिया मंदिर के महंत गिरीश दास, कथा व्यास पवन कुमार दास शास्त्री, हनुमानगढ़ी के महंत मेघनाथ दास, संत कविराज दास सहित अन्य संत महंत इस बैठक में शामिल हुए। तपस्वी जी की छावनी प्राचीन सिद्धपीठ है, तपस्वियों का स्थल है। तपस्वियों ने घोर साधना करके उस स्थान का निर्माण किया है संतों के लिए, और आज उस स्थान की मर्यादा भंग होती चली जा रही है। संतों की इसी के लिए बड़ी चिंता थी। उस स्थान पर एक उदयराम नाम का व्यक्ति, जिसका उस स्थान से कोई प्रयोजन नहीं है, महंत जी ने भी कोई उसको अधिकार नहीं दिया है, अपने को ही परमहंसाचार्य और धीरे धीरे जगत गुरु रामानंदाचार्य ऐसे नाम से अपने को घोषित करके अनर्गल प्रचार प्रसार कर रहा है, जिससे समाज की बहुत बड़ी निंदा होती है। इसलिए आज सारा समाज अयोध्या का एकत्र है और एकत्र होकर के प्रस्ताव पारित करता है, जल्द से जल्द उसको यहाँ से निष्कासित किया जाए। प्रशासन अगर नहीं करता है तो समाज हमारा स्वतः कठोर कार्रवाई करेगा, उसे यहाँ से निष्कासित करेगा। इस ज्ञापन में जो भी चीज़ें हैं उसको हम उच्च अधिकारियों से अवगत करा देंगे। इनमें इनकी जो डिमांड है वो डिमांड हम जिला मजिस्ट्रेट महोदय को अवगत करा देंगे, और जो भी इसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी वो समय एक डेफिनेट टाइम पीरियड में कर दी जाएगी। संतों ने संतों के खिलाफ, एक संत के खिलाफ ज्ञापन दिया है, तो ऐसे में प्रशासन जो है वो कितने दिन में ये कार्रवाई करेगा? क्योंकि संत अभी इस समस्या को पहले संज्ञान में आया है। इस संदर्भ में हम इसकी पूरी जांच करेंगे। जैसे ही तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करा दी जाएगी। थैंक यू। पांचों विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह आज आवंटित कर दिया गया। नाम वापसी भी आज थी। अयोध्या विधानसभा, बीकापुर, मिल्कीपुर विधानसभा तथा गोसाईगंज और रुदौली के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आज आवंटन कर दिया गया। बीकापुर से बसपा उम्मीदवार सुनील पाठक और मिल्कीपुर सुरक्षित से सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद आज अपना चुनाव चिन्ह लेने यहां पर पहुंचे थे। बता दें कि आज चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया। हमारी पार्टी दिल्ली में है, पंजाब में आने जा रही है, उत्तर प्रदेश में लगातार प्रयास चल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं। हम गोसाईगंज विधानसभा 276 से संत आलोक द्विवेदी, मेरे पिताजी कई बार इस विधानसभा से विधायक रहे हैं। वो विधायक कम, जन नेता ज़्यादा रहे हैं। गरीब, असहाय, निरीह लोगों की आवाज़ सदन तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन आज स्थितियां बहुत बद से बदतर हो गई हैं वहाँ की, गोसाईगंज विधानसभा की। वहाँ के जो और भी कैंडिडेट हैं, जो इस समय स्थितियाँ ऐसी हैं कि किसी की आवाज़ सदन तक पहुंचाने की व्यवस्था ही नहीं है। आप जनता बहुत खुश है। वो चाहती है कि यूपी भी दिल्ली जैसा प्रदेश बन जाए और जनता को
अच्छी और सस्ती बिजली चाहिए। मेन उनका ये है कि हमारे अच्छे स्कूल हों, अच्छे अस्पताल हों, जिससे जो है बच्चों की अच्छी शिक्षा हो सके, अच्छा उनका इलाज हो सके। लड़ाई किससे? किसी से नहीं। विधायक विधायक बनने के बाद जो वहाँ की गंदगी है, राजनीतिक गंदगी, उसकी सफाई करनी है। वहाँ पर इस समय जितने भी एजेंडा उसी पर काम करना है, जो पार्टी का समय जितने भी प्रत्याशी वहाँ पर हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पर बाहुबल का विशेष जोर चल रहा है, रोज़ झड़पें हो रही हैं। तो मेरे पिताजी जब चुनाव लड़ते थे तो उस समय वहाँ का माहौल दूसरा रहता था। जो दोनों बड़े नेता होते थे वो एक दूसरे के कार्यकर्ताओं का सपोर्ट करते थे, उनकी दुख सुख में साथ देते थे। लेकिन आज स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं, लोग वहाँ दहशत के माहौल में रह रहे हैं। तो ये दहशत का माहौल सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए। गोसाईगंज भययुक्त है, उसको भयमुक्त करना है। शहादतगंज बाईपास पर पैदल जा रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना तारुण क्षेत्र के सूरजपुर के रहने वाले जयकरण प्रजापति 4 पहिया वाहन चलाते हैं। आज अपने घर बस से जा रहे थे और शहादतगंज में उतर गए। पैदल जाते समय किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और वो घायल हो गए। इसी तरह से देवकाली रोड पर बाइक सवार को आज बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का नाम अरुणजीत पाठक है, जो एक इंस्टीट्यूट में किसी काम से गया था और बाइक से लौट रहा था कि एक अज्ञात बाइक सवार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलावस्था में उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है।